मुझे ये पता है कि इस आदमी को कैसे टांगना है, जो भ्रष्ट है उसको ठीक कैसे करना है, उनको ठीक करना भी मुझे आता है। ये जो अफसर है विलायती घोड़े, इनकी सवारी कैसे करनी है ये भी मुझे आती है। मैं लगभग 20 साल के बाद मैंने ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई है जो पब्लिक से साथ जुड़ी है और पब्लिक के काम कर रही है। तो ऐसे आदमी को नहीं जिताएंगे तो फिर किसे जिताएंगे। हम तो पार्टी से भी अनुरोध करते हैं कि इनको टिकट दी जाए। सरकारी अधिकारी विलायती घोड़े होते हैं और उनकी सवारी कैसे करनी है ये गुरुग्राम के एक नेता को भली भांति पता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो नेता ही खुद जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के बीच ये बात बोल रहे हैं कि गुरुग्राम के भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे सुधारना है ये उनको भली भांति पता है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा गुड़गांव विधानसभा से इस बार टिकट की डिमांड कर रहे हैं और टिकट की डिमांड वो पार्टी से नहीं बल्कि वो जनता के बीच जाकर जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता उनके लिए टिकट लेकर आए और वो चुनाव जीतकर गुरुग्राम के भ्रष्ट अधिकारियों को सुधार देंगे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बीजेपी के उपाध्यक्ष गुड़गांव विधानसभा से टिकट मांगने वाले जीएल शर्मा आखिरकार उनके पास कौन सा प्लान है जिससे गुरुग्राम की समस्याओं का हल हो जाएगा और गुरुग्राम के भ्रष्ट अधिकारी भी सुधर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 महीने से भी कम का समय रह गया है जब हरियाणा में आचार संहिता लग सकती है और उसी को देखते हुए अब तमाम राजनीतिक नेताओं ने, पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा भी गुड़गांव विधानसभा में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता के बीच अपने द्वारा किए हुए कार्यों को लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीएल शर्मा जब भी जनता के बीच जाते हैं, जनसंपर्क अभियान में जाते हैं, तो वहां जाते ही वो उन भ्रष्ट अधिकारियों को सुधारने का दावा करते हैं जिनकी वजह से गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हालांकि जीएल शर्मा ये भी कहते हैं कि सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं और एक बार की बात सुनने के बाद ही वो जनता की समस्याओं का हल भी करते हैं। ऐसे अधिकारियों का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जीएल शर्मा विलायती घोड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन विलायती घोड़ों की सवारी कैसे करनी है उनको भली भांति आता है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे टांगना है, इनको कैसे सुधारना है वो उनको भली भांति पता है। दरअसल जीएल शर्मा पिछले काफी समय से बीजेपी से गुड़गांव विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन साल 2014 और 2019 में उनको टिकट नहीं मिली। इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं और यही कह रहे हैं जनता से कि वो जनता के पास आए हैं ताकि जनता बीजेपी से रिक्वेस्ट करे कि इस बार गुड़गांव विधानसभा से अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार हो तो वो जीएल शर्मा हो। दरअसल शनिवार शाम जीएल शर्मा ने गुरुग्राम के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाए। इसी एक जनसंपर्क अभियान में, जो कि राजेंद्र पार्क के जल विहार कॉलोनी में चलाया गया, वहां पर जब सैकड़ों लोग उनकी जनसभा में पहुंचे तो उनके बीच उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का हल मैंने पहले भी किया है और अगर आप लोगों ने मौका दिया, जनता का आशीर्वाद रहा तो बीजेपी मुझे टिकट देगी और उस टिकट पर जनता के आशीर्वाद से ही मैं विधायक बनकर आऊंगा। यहां पर जीएल शर्मा ने लोगों से यह भी अपील की है कि वो ना केवल उनको टिकट दिलाने में मदद करें, बल्कि जो उन्होंने काम कराए हैं उन काम के आधार पर भी वो ये आकलन करे कि आपके लिए बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। जीएल शर्मा ने इस जनसंपर्क अभियान में यह भी साफ कर दिया है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की टिकट पर ही लड़ेंगे, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, जनता को किसी प्रकार से असमंजस में नहीं डालेंगे। सब लोग कहते हैं अफसर नहीं मानते, अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैं भी मानता हूँ। संसार में हर एक व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कुछ नेगेटिव फोर्सेस हैं, कुछ पॉजिटिव फोर्सेस हैं, कोई सकारात्मक भाव रखता है, कोई नकारात्मक रखता है। पर मुझे सौभाग्य प्राप्त है क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, मुझे अपने भाई बहनों का दुख है, इसलिए मैं अधिकारियों से फोन करता हूँ। तो मैं कभी मैंने अपने जीवन का अफसर मेरी नहीं मानते, भाई मेरे कहने से तो आ जाते। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे कुछ अधिकारी जो उनको चेतावनी भी मैंने दी है, बार बार दे रहा हूं
कि अगर परमात्मा ने समय दिया, आप लोगों का साथ रहा, मेरी पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया, तो भ्रष्ट अफसर यहाँ पे टिकने नहीं पाएंगे, सबका बुरी दिक्कत है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इलाज कैसे करना चाहिए, क्योंकि मुझे टिप्पणियां करनी आती, मुझे नोट लिखने आते हैं, मुझे ये पता है कि इस आदमी को कैसे टांगना है, जो भ्रष्ट है उसको ठीक कैसे करना है, उनको ठीक करना भी मुझे आता है। ये जो अफसर हैं, विलायती घोड़े हैं, इनकी सवारी कैसे करनी है ये भी मुझे आती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप खुद ईमानदार हैं तो अधिकारी आपकी जरूर सुनते हैं, उनको पता है कि आदमी ऑनेस्ट है, अगर ये अपनी वाली पे आ गया तो इलाज कर देगा। और ऐसा एक दो का इलाज मैंने किया है, सबको पता है। लेकिन जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो रात दिन आपकी सेवा में काम में भी अधिकारी काम करते हैं। स्वाभाविक तौर से गुड़गांव में सरकार ने बहुत काम किए हैं, प्रदेश सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी। भाई हमारी जाम की समस्या के लिए चौड़े रोड बने, इसके लिए हमारे शहर में सुख सुविधा हो, इसके लिए बहुत से काम हुए। लेकिन विकास चूँकि सतत प्रक्रिया है, तो बहुत सी कॉलोनियों में पानी के जल भराव की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, ड्रेनेज की, सीवर ओवरफ्लो की, पीने के पानी की, कोई सीवर ओवरफ्लो होता है उसके साथ जुड़ी कनेक्टेड समस्या है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बिजली की भी समस्या है। सड़क, अगर सीवर ओवरफ्लो होगा, सड़क टूटती है तो वो भी एक समस्या बन जाती है। सबसे पहले लोगों को सुख सुविधा ये 4-5 मिले, जो उनका मूलभूत अधिकार है, उसके लिए काम करूँगा। और मुझे ये पता है कि ये जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम फेल हो रहा है उसको सुधार करके, और फिर ये सीवर का जो पानी है ये किस प्रकार से डाल के ड्रेनेज 8 में डालते हुए ये पहुंचाना है, इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी एक योजना बनाने का काम अपने ध्यान में आ रहा है। और अगर अवसर मिला तो उसको करके ये जो समस्या है इसका समूल नाश कराने का मैं काम करूंगा। और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में मैं अभी भी कह रहा हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं। अधिकारियों में नकारात्मक पक्ष भी खूब है, सकारात्मक भी खूब। जो अच्छे हैं उनको सम्मान मिलेगा, लेकिन जो गलत करेंगे, नियतन गलत करेंगे, और जो जिनका घर इस जनता के पैसे से चल रहा है और वो इनको अगर लूटेंगे, तो स्वाभाविक तौर से उनको ठीक करना मुझे आता है और उनको ठीक करेंगे। केवल नेता ही जनता में जाकर जनसंपर्क अभियान, रैलियों में जाकर अपने लिए टिकट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता भी उन्हें देखकर खुश है कि उनके नेता उनके बीच आ रहे हैं, और जब उनका समय आया है तो वो अपना हक मांग रहे हैं। जैसे जनता का हक है कि वो वोट किसी को भी दे, इसी तरह नेता का हक है कि वो जनता के बीच जाए, जिनका उन्होंने काम कराया है, जिनकी समस्याओं को हल कराया है, उनसे वोट मांगे और उनसे ये भी अपील करे कि वो उनका समर्थन करे। जल विहार की जनता का साफ कहना है कि अगर गुड़गांव विधानसभा में कोई अच्छा काम करा सकता है तो वो जीएल शर्मा है। लोगों ने सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें घिस दी, लेकिन उनके काम नहीं हुए। जीएल शर्मा ने जब से ये बीड़ा उठाया है कि लोगों की समस्याओं को हल करवाएंगे, तब से लोगों के काम आसान हो गए हैं। लोगों का दावा है कि जीएल शर्मा ने एक ही झटके में उनकी कई महीनों की समस्या को हल करवा दिया। इसीलिए वो चाहते हैं कि गुड़गांव विधानसभा से इस बार बीजेपी की टिकट पर जीएल शर्मा चुनाव लड़े, और अगर जीएल शर्मा को बीजेपी की टिकट मिलती है तो जनता फिर उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी। जीएल शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, काफ़ी दिनों से हमारे जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हम कभी भी उनसे पूछते हैं जी ये काम करवाना हमें, तो हमारे काम करते हैं। अब की बार टिकट का पूरा दावेदार है, वे 101% टिकट उनको ही मिलनी चाहिए। मैं लगभग 20 साल के बाद मैंने ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई है जो पब्लिक के साथ जुड़ी है और पब्लिक के काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ घुटने घुटने पर पानी में निकलते हैं, माँ बहनें बेटियाँ हमारी, बच्चे स्कूल के। अब ये इनकी वजह से अभी लगभग मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलना हमारा शुरू हुआ है। तो ऐसे आदमी को नहीं जिताएंगे तो फिर किसे जिताएंगे। हम तो पार्टी से भी अनुरोध करते हैं कि इनको टिकट दी जाए, ताकि हमारा टिकट दी जाए। बिल्कुल। यहाँ भाई साहब ने अभी जैसे बताए हैं, हम 10-15 साल से ताकि सीवरों की लैटरिन के गंदे पानी से जूझ रहे थे। उन्होंने अभी जो 15-20 दिन में जो अपनी कार्रवाई करके निगम के अफसरों को धमका वगैरह के करके जो हमारा काम करवाया है, ताकि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे थे, वो यहाँ से गली से बाहर निकल के नहीं जा पा रहे थे, अब वो पॉसिबल हो गया है। इसीलिए हम पार्टी को भी अनुरोध करते हैं ताकि ईमानदार आदमी को टिकट दी जाए, ताकि हम बीजेपी को वोट सपोर्ट कर सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉलोनी में कोई सुनवाई नहीं हुई।
और मैं कमिश्नर के पास भी गया था, सिंगला के पास भी गया था, डीसी के पास भी गया था, लेकिन कोई यहाँ आया नहीं। अब सिंगला बोला कि मैं शुक्रवार को आऊँगा, और आज तक उसने शक्ल नहीं दिखाया। ये अगर रविकांत ना होते तो ये गली में हमारे एकदम पानी भरा रहता था 24 घंटा। ये इन्होंने इतनी हिम्मत किया बेचारे ने कि सड़क ये मतलब हमारी गली के ठीक हुई, और नहीं तो कोई ऑफिसर सुनने के राजी नहीं है, ना कमिश्नर, ना डीसी, ना सिंगला विधायक। जीएल शर्मा को आप हाँ, जीएल शर्मा ठीक है, काम कर रहे हैं, तो ये सही है। मैं बिना पद के वो इतना अच्छा काम कर, हाँ, पद मिलेगा तो और ज्यादा काम और ज़्यादा करेंगे। ऐसे आदमी हमें चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि हम आप पास जाए और आप कह के और शकल ना दिखाते, ये कोई अच्छी बात है। अब से पहले हुए चुनावों में हमने अक्सर देखा है कि नेता अपनी पार्टियों से टिकट की डिमांड करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जहां भी बैठे हों वो अपने नेता की बात करें और पार्टी से टिकट डिमांड करें कि उनके पसंदीदा नेता को टिकट दी जाए, ताकि वो उनके द्वारा वोटिंग से चुनकर आए और उनके विकास कार्य कराएं। लेकिन देखना होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, और ना केवल वोट से चुनकर अपने नेता को गद्दी पर बैठाती है, बल्कि वोट से पहले टिकट किस तरह से जनता अपने इन नेताओं को दिलाती है, वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।